Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the second topic, magnetic dipole moment of a revolving electron. लास्ट क्लास में हमने जो है ये पढ़ा था कि जब कोई करंट कैरिंग लूप होता है, यानी कि किसी सर्कुलर या रेक्टेंगुलर लूप में जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसकी वो जो है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है. इट्स ओके. अब हमें जानना है, हम ये जान गए कि कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक. अब हमें जानना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हम समझते हैं कि क्यों ये मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट करता है. अगर मैग्नेटिक डायपोल होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. बोर के मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है. ओके. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज, तो आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट एक करंट सेट हो जाएगा. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, जिसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. तो इलेक्ट्रॉन आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इक्विवेलेंट अ करंट लूप. ये करंट लूप की तरह एक्ट करेगा. फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करता है, और इस करंट की वजह से ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करता है. और लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं कि करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. तो हमें इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस having a path of radius r. r रेडियस के पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, and its time period is कैपिटल T. हमने मान लिया इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक चक्कर इसको इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो टाइम पीरियड T है. तो करंट I इक्वल्स टू क्या होगा, करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम. यहाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि E, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड है T, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा, ये हो गया आपका कैपिटल T. अब आइए इस T को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं वेलोसिटी से, तो ज़रा देखिए, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि 2 पाई r अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टोटल सर्कुलर पाथ का लेंथ होगा 2 पाई r, और जो इतना कवर करने में टाइम लगा वो t. तो यहाँ से अगर हम t को सब्जेक्ट करें, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, और ये वैल्यू अगर ऊपर सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगा I इक्वल्स टू e अपॉन 2 पाई r, और v चला जाएगा न्यूमरेटर में. ओके. ये हमारा आ गया करंट का वैल्यू. आपको पता है m इज इक्वल्स टू होता है I इंटू ए. डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू एरिया. अभी लास्ट क्लास में आपने देखा था करंट इंटू एरिया होता है. तो करंट तो हमें पता लग गया, अब पता करना है इसका एरिया. तो इसका एरिया जो होगा, इसका A इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर होगा. ठीक है, ये आपका पाई r स्क्वायर होगा. अगर हम देखें तो हमारा जो है
डायपोल मोमेंट m इज इक्वल्स टू होगा I इंटू ए। आई का वैल्यू सब्सिट्यूट करिए यहाँ से इक्वेशन 1 से, तो हो जाएगा ई वी अपान 2 पाई आर। ठीक, एरिया ए की जगह रखोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसल, ठीक है, एक आर से कैंसल, तो हमें m इज इक्वल्स टू मिल जाएगा ई वी आर अपान 2। ये आपका जो है किसी इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट का फार्मूला है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, आर उसका रेडियस है अपान 2। ठीक है, यानी कि चार्ज तो बढ़ेगा नहीं, वेलोसिटी और रेडियस बढ़ सकता है, तो वेलोसिटी और रेडियस बढ़ेगा तो उसका डायपोल मोमेंट भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब जो है डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये करंट जो है यहाँ पर, करंट आपका कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट है। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो जो क्लॉकवाइज करंट होता है वो साउथ पोल क्रिएट करता है, तो ऊपर हो जाएगा आपका साउथ पोल, नीचे हो जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ अंदर से। तो आपका जो डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ। जो डायरेक्शन होगा इस डायपोल मोमेंट का वो इस कंडीशन के लिए, यानी कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव कर रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तभी तो करंट क्लॉकवाइज है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is downward direction। डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, ये नीचे की तरफ m का डायरेक्शन है। ठीक ना, ये रिंग आपका ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, इस प्लेन में नहीं, परपेंडिकुलर प्लेन में, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ओके, नाउ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज completed, and if you have any doubt or confusion related to this topic, you can ask on the Google Classroom or WhatsApp, and assignment related to this topic will be uploaded on the Google Classroom same day. Thank you, have a nice day.